Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your task 36. आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं है आपके पास ना पढ़ने के। कभी मोटिवेशन ना हो आप लोगों को पढ़ाई करने का तो कुछ चीज़ें आप सोच सकते हो। जैसे सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो वाई होता है कि आपने तैयारी क्यों शुरू करी थी, आप ये एग्ज़ाम क्यों लिखने जा रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन वाई नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें इतना कोई डेप्थ में फ़िलोसफिकल वे एंगल लेके नहीं सोचना है। कभी आपको लगा हो कि हाँ ये एग्ज़ाम मैं निकाल सकता हूँ और ये एग्ज़ाम निकालने के बाद जो लाइफ़ है वो मैं ले सकता हूँ, भले ही मुझे कोई वाई नहीं पता है लेकिन हाँ ये पता है कि ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, मान लो कुछ नहीं सोच पा रहे हो आप, तो थोड़े और इमोशनल एंगल देख सकते हो इसके अंदर आप पढ़ाई करने के, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। उन सब चीज़ों को एक बारी के लिए हटा दें कि आपकी मम्मी पापा की क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सब चीज़ों को हटाओ। आप एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम दे के आने के बाद बाहर आपने कुछ क्वेश्चन टैली करे, आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार मेरे और मार्क्स आ सकते थे, थोड़ा सा और पढ़ लेता मैं तो मार्क्स आ जाते। ये थॉट लगभग सब बच्चों के दिमाग में आता है। दूसरा, एग्ज़ाम देने के बाद फील आती है कि यार, या फिर एग्ज़ाम देने से पहले जो टाइम बच जाता है, मान लो 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो अभी इस वाले फेज़ में जब आप हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट करता तो सिलेक्शन हो जाता। ये वाली चीज़ भी आती है। और एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिग्रेट होता है कि यार इस टाइम पे स्टार्ट कर देता। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि अगर जब आप दूसरी या तीसरी बार एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो तो हमेशा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपको याद आता था कि इस पॉइंट पे पढ़ लेता। आपको बार बार मौके मिलते हैं और आप बार बार उस मौके को छोड़ देते हो। क्या अभी आपके पास टाइम है? बिल्कुल है। आज 20 जनवरी है और अभी जून में एग्ज़ाम होने जा रहा है। जून में सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, और भी एक ही एग्ज़ाम भी हैं जो आप लिखने वाले हो। तो एसएससी के साथ साथ आप उनकी भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये भी चीज़ है कि यार बहुत टाइम निकल गया और अब तो कुछ कर लेता हूँ, प्राइवेट ज्वाइन कर लेता हूँ, ये तो अपने आप को धोखा देना होगा। जॉब ऐसे भी नहीं मिल रही है, प्राइवेट भी नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो आपने 10 15 20 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर भी ली, चलो ये बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको हटाओ। जो तैयारी करने ही वाले हैं, जिन्होंने मन बनाया हुआ है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी बिल्कुल सफिशेंट टाइम है। जनवरी तो निकल गया लगभग, जून तक बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। आपने चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, अभी से भी स्टार्ट करोगे तब भी बहुत कुछ कर लोगे आप। लेकिन मैटर क्या करेगा कि आप डेली पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, कुछ एंगल बताए मैंने आपको, इमोशनल एंगल बताया मैंने आपको कि मम्मी पापा क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या चाहते हैं, आपके अंदर से क्या गट फीलिंग आती है, उनसे अलग एक पॉइंट मैंने और बताया था आपको कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे वो होंगे कि जिन्होंने प्री दिया था, मेंस भी दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। जब उन्होंने पीडीएफ में अपना नाम सर्च किया, आपने अपना नाम डाला, जैसे मैं अपना नाम डालता था अश्वनी, तो पीडीएफ में नाम नहीं दिखता था मुझे। वो जो फीलिंग होती थी ना, वो एटलीस्ट झकझोर के रख देती थी कि नहीं यार, इस बार और मेहनत करनी है। तो ये वाली भले ही आप उस दिन पढ़ाई ना करो, उससे अगले दिन पढ़ाई ना करो, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे महसूस होता था कि पढ़ाई करनी है यार, नाम लेके आना अपना। नाम लिखा होता है आपका, आपके पापा का नाम लिखा होता है। इतना प्राउड मोमेंट शायद ही कभी होगा। तो किसी की मोटिवेशन वीडियो देखने से पहले ये चीज़ सोच लिया करो कि ये आपने जब नाम सर्च किया था तो क्या आपका नाम आया था वहाँ पे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको दूसरा डिपार्टमेंट मिला है, जो वो डिज़ायर्ड उनका डिपार्टमेंट था वो नहीं मिला है, उनके नाम के आगे दूसरा डिपार्टमेंट लिखा था, वो वाला नहीं था, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को सोच सकते हैं कि उन्होंने सोचा था कि उनके नाम के आगे CPWD लिखा होगा, लेकिन अभी कुछ और लिखा हुआ था, तो उसको चेंज करना है उनको। कई लोग ऐसे होंगे जिनका प्री में ही उन्होंने नाम सर्च किया था और मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे, वहाँ पे भी नाम नहीं दिखा था। तो ये नाम जो नहीं दिखा था, इस बार फिल करना है वहाँ पे, उस स्पेस में आपका नाम आना चाहिए। एक इंसिडेंस शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ। ESC का प्रीलिम्स जब मैं देता था, बहुत बार दिया, 2017 से दिया था। 2000 तो 2017 से मैं देता हुआ आया। क्या होता था, एक रोल नंबर की लिस्ट निकलती है उसकी, तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सीधा सर्च करें। तो रोल नंबर आते थे, जैसे 101, मतलब पूरा नंबर होता था 101, 107, 109। ठीक है, जैसे मेरा नंबर है 122,
ठीक है, तो 109, उसके 109 के बाद सीधा 125 दिखा, 122 यहाँ पे नहीं आया। उंगली इस तरह से चलती थी और आगे देखते थे यहाँ पे स्पेस खाली है, तो अपना रोल नंबर दिखा नहीं कभी। फिर 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैं उंगली को ऐसे आगे ले जा रहा था तो यहाँ पे मेरी उंगली रुकी और मुझे अपना रोल नंबर दिखा और आंसू टपक के आंखों से गिरे तुरंत। तो ये बहुत अलग फीलिंग होती है कि जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, फिर आप देखते हो कि आपका रोल नंबर वहाँ पे है। तो आपको इस फील के लिए पढ़ना है, इस फील को लेने के लिए पढ़ना है। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। आपके वाई क्लियर होंगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हो तो ये सब चीज़ें भी आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ आप सोचते हो, मान लो आप जॉब कर रहे हो या फिर आपको पढ़ाई का कुछ स्केड्यूल मिल ही नहीं रहा है, सीधा टास्क देखो। जैसे मान लो कंपास सर्वेइंग है, कुछ भी पढ़ना है पढ़ लो कंपास सर्वेइंग, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन करने हैं स्टार्ट तो करो। अगर आप स्टार्ट करोगे तो मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगा। एक्शन से मोटिवेशन आता है। आप सोच रहे हो कि मोटिवेशन लेता रहूं, उसके बाद एक्शन अपने आप हो जाएगा। एक्शन कभी अपने आप नहीं होता। एक्शन आप करोगे तो भर भर के मोटिवेशन आपको खुद से आएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको मोटिवेशन लेने की। जिस दिन आपकी पढ़ाई कम होती है ना, उस दिन ही आपको ऐसा लगता है कि यार मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप दिन भर पढ़ाई करो, ठीक है, अगले दिन आप और अच्छे से पढ़ाई करोगे। एक्शन खुद से मोटिवेशन की सोर्स होती है। तो इस प्रिपरेशन को कुछ ऐसे समझो कि ये कोई माउंट एवरेस्ट है। मानो कि आपको अकेला छोड़ दिया, यहाँ पे कोई आपके साथ नहीं है ऊपर चढ़ने वाला, ना आपके पास कोई गाइड है, तो आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि ऊपर चढ़ने से पहले ही आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। यहीं पे कुछ लोग और आपके साथ हैं जो ऊपर चढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा ऊपर तक जाओगे, लेकिन शायद पहुंच पाओ या नहीं पहुंच पाओ। फिर आपके पास एक गाइड है जो कि आपको बता रहा है कि अब आपको इतना चलना है, फिर रुकना है, फिर चलना है, फिर रुकना है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको इस डेली गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में ही बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ साथ और भी ऐसे लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और ये जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो डेली कंप्लीट कर रहे हैं। मैं गाइड हूँ वो जो आपको बता रहा हूँ कि आपको ये टास्क करना है। सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस गाइड की बात मानोगे तो 100% यहाँ पे पहुँच जाओगे, क्योंकि मैंने खुद से ये रास्ता तय किया है, खुद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने जो गलतियाँ की थी उन गलतियों को आप रिपीट ना करो, इसका मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। तो आपको बस जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उसको पढ़ना है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कि ये एग्ज़ाम में कितना पूछा जाता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं आपको काम दे रहा हूँ डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करना है। आपको इस पूरे माउंट एवरेस्ट को नहीं सोचना है। मैंने आपको सिर्फ बोला है कि सिर्फ इतना रास्ता तय करना है आपको आज। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस इतना रास्ता तय कर लेना है। इसके बाद मैं बोलूँगा आपको कि इतना करना है, तो आपको इतना चढ़ लेना है। डेली इस तरह से करते चलोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पीक पर पहुँच गए। तो ये डेली गाइडेंस प्रोग्राम है। 1.0 भी था, 2.0 भी था, ये 3.0 है। बस फ़र्क इतना है, हाँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस से मैं और अच्छे से आपको बता पा रहा हूँ। बस फ़र्क थोड़ा ये है कि अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मेरी डेली क्लास चलती है, ट्रेनिंग हो रही है मेरी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंटेंशन मेरी बिल्कुल प्योर वही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। इसलिए जब भी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है तो ज़्यादा मतलब वीडियोस के थ्रू बता देता हूँ, नहीं मिलता है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट से भी टास्क दे देता हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट वीडियो के थ्रू आए या सिर्फ एक पोस्ट के थ्रू आए, आपको तो आपका काम करना है, आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो ये आज आज का आपका टास्क 36 है। आज आपको सर्वे में कंपास सर्वेइंग पढ़ना है। जो चैम्पियंस हैं, चैम्पियंस वो बच्चे हैं जो जस्ट अभी तैयारी स्टार्ट किया है जिन्होंने। और एक बात को दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि कंपास सर्विंग है तो 10 दिन में ही कंप्लीट होगा। 10 दिन के चक्कर में पढ़ना भी मत। अगर आपके पास कोई और गाइडेंस नहीं है, एग्जाम्पल आप किसी कोचिंग में इंगेज नहीं हो, आपने कोई कोई प्रोग्राम नहीं लिया हुआ है, कोई कोचिंग नहीं ली हुई है, तो आप इन सबको करना। अगर आपने कोई कोचिंग में हो या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है तो उसके हिसाब से आप चल सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास कोई गाइडेंस है ही नहीं, ना उनके पास रिसोर्सेज है, कुछ नहीं है, तो वो इस तरह से चलना है उनको। कंपास सर्विंग आज ही ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है, जैसे कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे राइज एंड फॉल मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, तो इनकी जो न्यूमेरिकल हैं बहुत बड़े बड़े कन्वेंशनल, वो नहीं करना है। बस आपको बेसिक आइडिया समझना है कि राइज ऑफ फॉल मेथड क्या है,
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या है, वैसे लेवलिंग में आएगा, ये इसका कंपास सर्विंग पार्ट नहीं है, ठीक है। कंपास सर्विंग में जो भी चीज़ें हैं कन्वेंशनल पार्ट छोड़ के, कन्वेंशनल पार्ट का बस आइडियल आपको ले लेना है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आप सिंपल क्वेश्चन के थ्रू करोगे। आप इसके अंदर YCT AE, SSC JE और ESC इन तीनों के PYQ देखोगे। 20% इसके क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन करोगे तो 20 ESC से, 40 SSC से और YCT से भी 40, और क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को देखोगे। ऐसा इसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते हो। पार्ट में ही डिवाइडेड है, एक के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड नहीं करती उतनी ज़्यादा। एक बार थोड़ा सा थ्योरी देख लेना नोट्स के ज़रिए, उसके बाद सीधा क्वेश्चंस पे जंप करना। ये पूरा क्वेश्चन पार्ट वाला ही है, क्वेश्चन से आप इस चैप्टर को कर सकते हो बड़े आराम से। तो आज आपको सर्वे में ये करना है। साथ में जो लेजेंड्स बच्चे हैं उनको टेक्निकल बूम में हाइड्रोलॉजी और सोइल पढ़ना है। अभी हाइड्रोलॉजी पढ़ते चलोगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो अलग से जब मैं हाइड्रोलॉजी के चैप्टर्स दूंगा इंडिविजुअल पढ़ने के लिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो चैंपियंस वाले बच्चे हैं वो भी हाइड्रोलॉजी और सोइल के क्वेश्चन कर सकते हैं। चैंपियंस वाले जो बच्चे हैं उनको सोइल तो करना ही है, क्योंकि सोइल के टॉपिक्स मैं आपको पढ़ने के लिए दे चुका हूँ। तो टेक्निकल बूम करना है, हाइड्रोलॉजी और सोइल का, सर्वे का कंपास सर्विंग पढ़ना है, और रीजनिंग का 10 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर ओपन करना है टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज में। और उसके अंदर जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, वो आपको करने हैं। आज 50 मिनट का आप टारगेट रखना, और ये जो मैं आपको डेली दे रहा हूँ ये आपको करना ही है। अगर आप डेली इतना कर लोगे, जो डेली मैं आपको बता रहा हूँ रीजनिंग का भी, तो 200 में से आपके 48, 47, 46 मतलब 45 प्लस मार्क्स 100% पक्के हैं। अगर 45 प्लस मार्क्स आप सिर्फ रीजनिंग में ला रहे हो ना, तो कोई नहीं ऐसा है जो आपका प्रीलिम्स रोक लेगा। तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से ही आपको चीज़ें करनी है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिला था तो वीडियो मैंने बना दी। सो आई होप कि आप इन टास्क की रेस्पेक्ट करोगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे अपनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।